यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी एम्प्लॉय का एचओडी, एस्टेब्लिशमेंट और रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर कैसे डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एम्प्लॉय का इस टी कोड के ज़रिए चेक करेंगे कि कौन से एचओडीज, रिपोर्टिंग ऑफिसर इसमें डाले हुए हैं। तो टी कोड बार के अंदर सबसे पहले ZHR_EMP_info डालेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और जिस एम्प्लॉय का हमको चेक करना है उसका इसी हम यहाँ पर डालेंगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ, और एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर इस एम्प्लॉय का नाम, पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रिव्यूइंग ऑफिसर नहीं डाला हुआ, उसका नाम नहीं है, एचओडी नहीं है, ये दो नाम खाली है, यानी उनका ईसी नंबर और नाम नहीं डाला हुआ है, सिर्फ रिपोर्टिंग ऑफिसर डाला हुआ है। अभी दो खाली बॉक्स को हमको फिल करना है, तो हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम टी कोड बार के अंदर ZHR_reporting ये टी कोड टाइप करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ से हम डाउनलोड फॉर्मेट करेंगे। डाउनलोड फोल्डर के अंदर हमने इस फॉर्मेट को सेव किया है। ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। अलो करेंगे तो देखो नीचे आ रहा है डाउनलोड 94 बाइट्स। वो फॉर्मेट डाउनलोड हो गया है हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर। अब डाउनलोड फोल्डर के अंदर हम जाएंगे, इस तरह के फॉर्मेट है ये लिखा हुआ रहेगा, उसको हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने एक्सेल फाइल खुलेंगी। इसमें किसी भी तरह का चेंजेस हमको नहीं करना है, ना ही रोज़ बढ़ानी है, ना ही कलर, ना फॉन्ट वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर सेम टू सेम दो रोज़ में एक जैसा लिखा हुआ है, इसलिए इसमें से एक रोज़ हम डिलीट कर देंगे और थोड़ा इसका साइज़, हम कॉलम्स की साइज़ थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि समझने में हमको आसानी हो। जिस एम्प्लॉय के अंदर हमको रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर एचओडीज डालना है, हम उसका एम्प्लॉय का ईसी नंबर डालेंगे। हमने चेक किया था कि इस एम्प्लॉय का एचओडीज नहीं है। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी आपका एचएम रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर और रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका सेम रहेगा, यानी आपका एचएम रहेगा। उसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर आपका ब्लॉक ऑफिसर यानी बीओ का इसी नंबर हमको यहाँ डालना रहेगा। आपका बीओ कौन है यहाँ पर आपको पता लगा कर उसका इसी नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। और यहाँ पर एचओडी का इसी नंबर रहेगा। ये तमाम कॉलम आपको चेक करके अच्छे से इसी नंबर आपको डालना रहेगा। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। इस तरह का एक पॉपअप आएगा, उसको हम नो करेंगे। नो करने के बाद जो एक्सेल फाइल खुली हुई है उसको हम सेव करेंगे। कहाँ सेव करेंगे? डाउनलोड में ही हम सेव करेंगे, ठीक है, उसी फोल्डर में। अब जो एक्सेल फाइल खुली हुई है जिसमें हमने भरा है उसको हम क्लोज करेंगे। ये क्लोज हो गई। यहाँ पर दो फाइल है, एक तो हमने डाउनलोड किया है और एक को फिल किया है। देखो, एक 1 किलोबाइट है और दूसरा 10 KB है, ठीक है। तो बड़ी जो फाइल है हम उस पर सिलेक्ट करेंगे, उसको अपलोड करना है। हमको क्या करना है, अब सैप में आना है, यहाँ से इस डैशबोर्ड से हम उसको अपलोड करेंगे।
अपलोड करने के बाद हम उसको अपलोड करेंगे और जो बड़ी फाइल है 10 KB की उसको हम अपलोड करेंगे। ये उसकी फ़ाइल है, नाम यहाँ पर आ जा रहा है और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद थोड़ा इस तरह का पॉपअप आएगा, इसको हम अलो करेंगे और अपलोड होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, आपको थोड़ा रुकना रहेगा, हम थोड़ा वेट करेंगे। ये सक्सेसफुली रिकॉर्ड क्रिएटेड इस तरह का एक पॉपअप विंडो आएगा। इसका मतलब ये कि आपकी एंट्री हो चुकी है। अब हम चेक करने के लिए बैक जाएंगे कि वो काम हमारा हुआ है या नहीं हुआ है। अब चेक करने के लिए जिस तरह से हमने लास्ट टाइम में चेक किया था, वहाँ पर 2 बॉक्स खाली थे, HOD के और रिव्यूइंग ऑफिसर के। अब सेम एम्प्लॉय का हम चेक करेंगे। उसके लिए हमको टी कोड बार में जाना है, ZHR_EMP_info इसमें क्लिक करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह का फॉर्मेट हमारे सामने आएगा। अब सेम एम्प्लॉय का इसी नंबर हमको यहाँ डालना रहेगा क्योंकि हमको चेक करना है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर इसी नंबर डालेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखो, एम्प्लॉय की पूरी डिटेल आ गई है। रिव्यूइंग ऑफिसर खाली था और HOD खाली था। यहाँ पर नाम भी आ गया है रिव्यूइंग ऑफिसर का और HOD का और उनका EC नंबर भी आ गया है। तो इस तरह से किसी भी एम्प्लॉय का रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और HOD डाल सकते हैं। Thanks for watching.